हेलो बच्चों, पढ़ेंगे गणित अंक जगत। ठीक, इसमें बच्चों ये बच्चों हमारा पाठ 8 है, जिसमें दिया है पाठ का नाम मिश्र संक्रियाएं। मिश्र संक्रियाएं क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं इस चैप्टर में। इसमें कुछ नियम है, उसको देख लेते हैं। उस नियम के आधार पर सवाल हल होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नियम है कि मिश्र संक्रियाओं के प्रश्न को हल करने का एक निश्चित क्रम है। जो ये है बच्चों, भागु जोग है। इसमें नियम दिया है बच्चों, देखिए पहले क्या करिए, भाग करिए, दूसरा गुणा करिए, तीसरा क्या करिए, जोड़ करिए, और चौथा घटा दीजिए। यही बच्चों नियम है इसका। क्रम से चलेंगे, सवाल इजी तरह से हल हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न। तो ये बच्चों हमारा अभ्यास है। इसमें जो हमारा प्रश्न पहला दिया है कि हल करो, इसमें देखिए क दिया है 36 भागे 6 गुणे 7 माइनस 3 प्लस 8। इसको बच्चों हल करना है, ये हमारा नियम है। ठीक, इस नियम के आधार पे हम अपना सवाल को हल करेंगे। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे सवाल को। दिया है 36 भागे 6 गुणे 7 माइनस 3 प्लस 8। अब इसको देखिए बच्चों, सेम इस नियम के आधार पे हम चलेंगे। पहले भाग करेंगे, तो इसमें देखिए ये भाग है 36 भागे 6, 6 से कटा देंगे तो 6 6 के 36, 6 बार में कट गया। यहाँ से गुणे 7 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 8। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, क्या करना है, गुणा। तो हम इसका गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42, 42 और माइनस 3 प्लस 8। अब देखिए बच्चों, तीसरा जोड़ है, तो इसको जोड़ लेंगे हम। यानी बच्चों 42 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 42 में 8 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा बच्चों। 50 और माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे हम, 50 में से 3 घटा देंगे। देखिए लास्ट में घटाने की प्रक्रिया है, तो जब घटाएंगे बच्चों तो हमारा 50 में से 3 घटेगा, 47 आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों सेम इसी प्रकार देखते हैं ख वाला सवाल। ख दिया है, इसको उतार लेंगे हम। लिखेंगे 117 भागे 9 माइनस 5 गुणे 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमके करना क्या है, पहले तो भाग करना है। तो हम इसको भाग कर देंगे, 9 से कटा देंगे बच्चों 117 को, तो 13 बार में कट जाएगा। 13 9 17 सो 117 होता है, तो यानी 13 बार में कट गया। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा -5 और गुणे 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा करने के लिए कह रहा है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 13 माइनस 5 दूना के 10। ठीक, अब बच्चों घटा देना है या जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, और घटाना का चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यानी 13 में से 10 को घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 3। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, इसलिए प्लस में आएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों। दिया है बच्चों ग सवाल, 12 गुणे 8 माइनस 11 प्लस 4 भागे 2। सेम उसी प्रकार करना है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 गुणे 8 माइनस 11 प्लस 4 भागे 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे भाग करना है, तो यह 2 से कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे हम 12 गुणे 8 माइनस 11, यहाँ प्लस का 2 बच गया। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा, तो इसका गुणा कर देंगे हम,
तो 12 वाट है 96, यानी बच्चों 96 हो जाएगा और -11 और +2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जोड़ने की प्रक्रिया आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, 96 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 96 में 2 जोड़ेंगे 98 और -11। अब इसको घटा देंगे हम, तो 98 में से 11 घटाएंगे यानी तो 8 में से 1 घटा देंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 लिख लेंगे और 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार इधर घ दिया है, घ को कर लेंगे। बराबर कर लेंगे, लिख लेंगे हम सवाल 445 प्लस 35 भागे 5 माइनस 32 और गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले तुमको भाग करना है तो इस संख्या का भाग कर लेंगे। पहले 5 से कटा देंगे तो 5 7 35। ठीक, लिख लेंगे यहाँ 445 प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए -32 और गुणे 9 हो जाएगा। ठीक, बच्चों एकदम बेसिक सवाल बता रहे हैं, एकदम क्रम से चल रहे हैं, शार्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है, अब गुणा करना है तो हम इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर 445 प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसका 32 का 9 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस, तो 9 दूना के 8, 8 लिख लेंगे और 9 3 27, एक हासिल 28 हो जाएगा, यानी 228 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों। अब जोड़ने की प्रक्रिया आ गया। अब बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, यानी 7 5 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल बचेगा, 4 तो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी बच्चों 452 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बराबर 52, यहाँ माइनस हो जाएगा 288। अब इसको घटा देंगे हम, 452 में से 288 घटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम घटा देते हैं इसको, 452 और -288 घटाएंगे तो देखिए यहाँ घट 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 5 के साथ लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 4 12, यहाँ 4 हो गया, 8 नहीं घटेगा, फिर 4 के साथ लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे 8 6 14, 6 बचेगा, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 164 आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों 164, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, दिया है अंगल सवाल, दिया है कि 505 भागे 5 प्लस 215, इसको लगाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे 505 भागे 5 प्लस 215। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको कटा लेंगे। पहले तो भाग है तो भाग करेंगे, 5 एकम में 5, फिर 5 एकम में 5, 0 और 5 एकम में 5, यानी बच्चों यहाँ से हमें मिल गया 101 प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों 215 बचा है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ लेंगे, तो यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी आ गया 316। इसका आंसर हो जाएगा 316, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे हम 41 माइनस 8 गुणे 4 भागे 1 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 41 माइनस 8 गुणे
4 भागे 1 प्लस 3। सेम उसी प्रकार लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाग करना है तो 1 से 4 में करेंगे भाग, तो एक ही बार में यहाँ लिख लेंगे हम बराबर 41 माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए हमें भाग करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब गुणा करना है तो इस संख्या का गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 41 लिख लेंगे माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 का 4 का गुणा होगा तो 32 हो जाएगा, प्लस का 3। अब जोड़ना है तो जोड़ लेंगे हम 41 में 3 बराबर हो जाएगा, 41 में 3 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा और माइनस का 32। अब इसको घटा लेंगे तो देखिए 44 में से माइनस 32 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी बच्चों आ गया 12। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, अनुमान लगाकर हल कीजिए। इसमें अनुमान लगा के हल करना है। जैसे देखिए बच्चों दिया है को 42 भागे 7 गुणे 0, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 42 भागे 7 गुणे 0। इसको हल करेंगे तो देखिए पहले तो हमें भाग करना है, तो भाग करेंगे तो 7 छक 42, यानी बच्चों ये 6 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ 6 हो जाएगा गुणे 0। अब 6 में किसी भी 0 संख्या से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, चाहे बच्चों हम 6 से गुणा करें 0 में या चाहे 0 से 6 में गुणा करें, हमको क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया बच्चों ख सवाल 15 गुणे 0, 15 गुणे 0 भागे 5, यहाँ लिख लेंगे 15 गुणे 0 भागे 5। अब यहाँ पे देखिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, भाग। अब 0 में भाग करेंगे तो बराबर के बच्चों 0 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। आइए 15 यहाँ से उतर जाएगा और गुणे, ये दो संख्या में जब भाग होगा तो हमारा यहाँ से 0 मिल जाएगा। भाग लगाएं या चाहे गुणा करें बच्चों 0 में, तो वो 0 ही प्राप्त होगा। और यहाँ से बच्चों 15 से 0 में गुणा करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ग दिया है बच्चों 126 गुणे 0 प्लस 1, यहाँ पर हल करेंगे 126 गुणे 0 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले गुणा करना है उसके बाद जोड़ना है, भाग तो है नहीं तो इसका गुणा हम करेंगे, तो 126 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा, अब प्लस 1। अब इसमें 0 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं घ सवाल दिया है बच्चों, दिए रखा है कि 100 गुणे 2 भागे 1, इसको भी हल करेंगे तो 100 गुणे 2 और भागे 1। भाग करना है पहले तो हमें, तो हम किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो आगे वाली संख्या ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में चाहे 1 से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होगा, सामने वाली संख्या। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि 1 से गुणा करते हैं तो 1 में तो 1 प्राप्त होता है, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2 प्राप्त होगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो 3 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ ये इसको लेना है। हम यहाँ पे बच्चों 2 में 1 से भाग करेंगे, 1 से 2 में भाग करेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और गुणे 1 में 2 में भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे
अब यहाँ पे आ गया गुणा का चिन्ह, तो हम इसको गुणा कर लेंगे, यानी 100 है, 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल इसका। यहाँ पे दिया है बच्चों तीसरा सवाल कि साइकिल के एक कारखाने में 1565 तथा दूसरे कारखाने में 4236 साइकिलें प्रतिदिन बनती है। बताओ दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल कितनी साइकिलें बनेगी। ठीक, 27 दिनों में कुल कितनी साइकिलें बनेगी। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे बच्चों कि पहले कारखाने में साइकिलों की संख्या कितना है, तो 1565 है एक दिन में। एक दिन में इतनी साइकिलें बन रही है। फिर दूसरे कारखाने में बच्चों एक दिन में साइकिल इतनी बन रही है, यानी 4236 साइकिलें बन रही है। प्रतिदिन कह रहे हैं या ना, प्रतिदिन का मतलब होता है बच्चों रोज। रोज, ठीक, एक दिन। प्रतिदिन का मतलब है रोज चाहे एक दिन। तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके। बराबर करके यहाँ लिखेंगे बच्चों, पहले कारखाने में साइकिल बनती है कितना, तो 1565। यहाँ पे लिख लेंगे पहले कारखाने में साइकिल बनती है। कितना बनती है, तो लिखेंगे हम 1565। 1565 साइकिलें बनती है। ठीक, यानी रोज इतना साइकिल बन रही है एक कारखाने। अब यहीं पे लिखेंगे दूसरे कारखाने में साइकिल बनती है। लिख लेंगे यहाँ दूसरे कारखाने में साइकिलें बनती है। बराबर कितना हो जाएगा, तो 4236 लिखेंगे। 4236 साइकिलें बनती है कितने, प्रतिदिन। यहाँ लिख देंगे प्रतिदिन। ठीक, प्रतिदिन यानी बच्चों रोज की इतनी साइकिलें पहले और दूसरे कारखाने में बनती है। ठीक, अब इसको बराबर करके यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा है कि बताओ 27 दिनों में कितनी साइकिलें बनेगी। पहले तो बच्चों इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एक दिन में दोनों कारखानों में बनी साइकिलें साइकिलों की संख्या। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे हम यहाँ पे, तो 15 और 65। फिर बच्चों प्लस कर लेंगे 4236। 4236 इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 को 1, और 6 और 3 9 1 10 को 0, 5 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 5। यानी बच्चों 5800 साइकिलें बनी एक दिन में। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 5801 साइकिलें बनी एक दिन में। ठीक, अब इसमें हम 27 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे, तो 27 दिनों में कुल कितने साइकिलें बनेगी, तो लिखेंगे 27
दिनों में कुल साइकिलें बराबर क्या हो जाएगा? 5801 गुणे 27। ठीक, 27 दिनों की बात कर रहा है। हम तो एक दिन का निकाल लिए हैं कि 5801 बन रही है। 27 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं बच्चों। 5801 गुणे 27। ठीक, 7 एकम में 7, 7 जीरो जीरो, 7 बड़े 56 को 6, 5 हासिल, और 7 पचे 35 और 5 40। फिर 2 से गुणा करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे यहाँ। 2 एकम में 2, 2 जीरो जीरो, 2 8 16, और 2 पचे 10 1 11। यानी बच्चों जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 और 6, 5, 1, 1,56,627। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 1,56,627। 1,56,627 27 दिनों में साइकिलें बन के तैयार होगी। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है चौथा सवाल कि अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते और 75 रुपये की दर से 16 रजिस्टर खरीदे। दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर बताइए। अंतर बताना है बच्चों। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों क्या है कि अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते खरीदा। ठीक, यानी एक बस्ते का मूल्य कितना है बच्चों? यानी एक ये बस्ता है, इसका मूल्य कितना है? तो बच्चों 300 रुपया है। 300 रुपया है। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 75 रुपये की दर से 16 रजिस्टर खरीदे। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। यह बच्चों रजिस्टर है। ठीक, तो ये रजिस्टर, एक रजिस्टर खरीदने के लिए बच्चों कितना रुपया लग रहा है? 75 रुपये। ठीक, 75 रुपए। ठीक, अब देखिए बच्चों कह रहा है कि अमन ने 300 रुपये की दर से 8 बस्ते खरीदा। तो एक बस्ते का मूल्य कितना है? 300 रुपया। उसको 8 खरीदना है तो इसमें गुणा कर देंगे हम 8 से। तो जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ लगा दो। यानी खर्च कितना हो गया? 2400 रुपया खर्च हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 75 रुपये की दर से 16 रजिस्टर खरीदा। तो 75 में बच्चों 16 से गुणा कर दो। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? तो 75 16 का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं 75 16 का। 6 5 30 को 0 है, 3 हासिल, और 6 7 42 और 3 45। ठीक, 1 5 5, यहाँ एक स्थान छोड़ दो, और 7 एकम में 7, 0 5 0 0, और 7 4 11 1 12, यानी 1200 रुपया यहाँ लिख देंगे। 1200 रुपया खर्च किया। ठीक, तो आगे सवाल में कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को खर्च किए गए रुपए का अंतर बताइए। तो अब लिख लेंगे बच्चों हम अंतर बराबर, अंतर बराबर क्या हो जाएगा? पहले वस्तु का दाम है बच्चों हमारा 2400 रुपया। 2400 माइनस 1200, 1200 रुपया। ठीक, अंतर कह रहा है तो इसको घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2400 में से 1200 घटा देंगे तो 1200 रुपये का अंतर आ गया। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों पांचवा सवाल। बरखा ने 20 रुपये की दर से 72 पेन और 200 रुपये की दर से 3 पुस्तकें खरीदी। उसके पास 6500 रुपये बचे हैं। बरखा ने कितने रुपए लेकर बाजार गई थी? ये ज्ञात करना है कि बाजार लेके कितने रुपए गई थी। ठीक,
लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके। यहाँ पे एक पेन का मूल्य, एक पेन ले लेंगे। ये बच्चों हमारा एक पेन है, तो कह रहा है कि एक पेन का मूल्य कितना है, तो लिखेंगे एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर कितना है, तो 20 रुपया है। यहाँ पे लिख लेंगे 20 रुपया। ठीक, 20 रुपया है। 72 पेन और 200 रुपए की दर से 3 पुस्तकें खरीदी, तो एक पेन का मूल्य 20 रुपया हो गया बच्चों। पेन कितना खरीदना है उसको, तो 72 पेन खरीदना है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, गुणे 72 कर देंगे। ठीक, और 72 का 20 में गुणा करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा, और दो साते दो दूनी के 4, और दो साते 14, यानी 1440 रुपया बच्चों आ गया 72 पेन का दाम। इस पेन का दाम आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट निकालना है बच्चों कि 200 रुपए की दर से 3 पुस्तकें खरीदी, यानी एक पुस्तक का निकालना है। ये बच्चों हमारा पुस्तक है। ठीक, इस पुस्तक का दाम कितना है, तो 200 रुपया है। एक पुस्तक का एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, तो 200 रुपया है। ठीक, खरीदना कितना है बच्चों, तो 3 पुस्तक खरीदना है, तो 3 पुस्तक से गुणा कर देंगे या 3 से, बराबर के हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ आगे बढ़ा दो, यानी 600 रुपया खर्च किया 3 पुस्तक खरीदने पर। 3 पुस्तक खरीदने के लिए 600 रुपया खर्च किया। ठीक, अब कह रहा है कि उसके पास कुल 6500 रुपया बचे हैं। लिख लेंगे यहाँ पे कुल खर्च रुपया हो जाएगा, कुल खर्च रुपए बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1440, 40 और प्लस यहाँ पे 600 जोड़ेंगे, तो 14 में 6 जोड़ेंगे 2000 हो जाएगा, 2040 रुपया। यहाँ पे लिख देंगे 2040 रुपया क्या किया, खर्च किया। ठीक, खर्च किया। अब उसके बाद कह रहा है कि बरखा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी, तो कुल रुपए बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे कुल रुपए बाजार लेकर गई, कितना रुपया लेकर गई, तो यहाँ पे बच्चों देखिए 6500 रुपया दिया है, तो लिखेंगे हम 6500 प्लस 2040 रुपया, 2040 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 0, और 4 में 0 जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया तो 0 हो गया, और 4 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 4 हो जाएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, यानी 8540 रुपए कुल बाजार लेके गई थी बच्चों। यही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।